सभी को नमस्कार। ये एक पार्सल है, काफ़ी बड़ा पार्सल है और ये पार्सल मैंने ही बनाया था मेरे लिए। जब मैं छुट्टी पे अपने होम टाउन था, तो जहाँ पे मेरा पोस्टिंग प्लेस है वहाँ पर मुझे कुछ बुक्स चाहिए थी और उसके लिए मैंने काफ़ी बड़े बड़े 4 पार्सल बनाए थे, 4 पार्सल्स। उनमें से 2 मैं अनबॉक्स कर चुका था, जिसमें कुछ मोबाइल स्टैंड्स वगैरह थे जो मुझे यूज़ आते हैं वीडियो कॉल वगैरह करने के लिए। जैसे कि ये देखो सबसे यूज़फुल मुझे नोवेल्टी ये लगी थी, तो इसको मैं अपने पास रखता हूँ। और उसके अलावा जो है ये कुछ बुक्स थी जो शायद मेरा डबल कॉपीज़ में थी और जो सबसे ज़्यादा मुझे पसंद आई है वो बुक्स थी। तो सारी तो नहीं, बट कुछ मैंने सोचा था कि मैं इसको जो है मेरे पास रखूँ। तो लगभग महीना हो चुका है इस पार्सल को मुझे वहाँ से पोस्ट किए हुए और प्राप्त हुए काफ़ी समय हो चुका है। और आज मन कर रहा था कि इसको ओपन करें, तो लाइए ओपन करता हूँ। ये देखिए, ये बुक्स इसमें निकली हैं। ये कुछ ट्रेडिंग कार्ड्स वगैरह होते हैं। ऐसी कुछ चीज़ थी, बहुत सारी कॉपीज़ में थी और मैंने उसका एक एक सैंपल रख लिया था। पिछला भी जो पार्सल था शायद मैंने उसको अपलोड नहीं करा है, तो मैंने हर चीज़ का एक एक सैंपल रख लिया था। इसमें तो एक इसमें मैग्नेट स्टिकर भी है। तो ऐसा होता है ना, आप कहीं रिमोट प्लेस पे होते हो तो सारा कलेक्शन तो नहीं, बस मुझे बहुत छोटा छोटा कुछ रखा था। ये एक नागराज का कार्ड था, तो जो आपको चीज़ें छोटी छोटी खुशी देती हैं। जैसे ये एक हनुमान चालीसा है जो इसका आर्ट मुझे पसंद आया था, तो मैंने इसको रख लिया था। इसके अंदर वही बुक्स हैं जो मेरे इवन कुछ तो शायद थ्री ट्रिपल कॉपी में भी हो सकती हैं। तो मतलब ये अगर मेरे पास यहाँ पे मैंने कोई यूज्ड अप हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और रिमोट प्लेस पे आप कुछ भी ना हो, इससे बढ़िया था कि कुछ 1-2 सैंपल हो आपके पास में। चलिए, ये 2 मोटे मोटे बंडल हैं इसके अंदर। ये मैंने पूरा बबल वगैरह हटा दिया। अब एक एक करके इन बंडल को हम देखते हैं ओपन करके। तो ये कॉमिक्स इसके अंदर है। देखिए, एक तो बली कुठार, ये मेरे पास कई कॉपीज़ में थी। मतलब बली कुठार जो एक पूरा सेट था, उनमें से मैंने सिर्फ बली कुठार को चूज़ करा क्योंकि इसमें धीरज वर्मा जी के आर्ट की एक महक मिल जाती है। और जो कोबी और भेड़िया और जानवर वाली जो सीरीज़ थी, उसका एक आपको मैंने ऐसा आप देखना जो 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 बुक्स निकलेंगी, मैंने ऐसा चूज़ किया कि जो मेरी फेवरेट सीरीज़ मुझे मिल जाए। और चलिए सीधा करते हैं इसको, कौन से निकलते देखते हैं। मैं खुद बोल गया, महीना भर हो गया इसको। त्रिफना सीरीज़ जो मेरी फेवरेट सीरीज़ में से एक है, हालांकि इसके कॉर्नर्स मुड़ गए ड्यूरिंग ये शिपिंग वगैरह हुई है, ठीक है। मृत्युदंड, नागदीप, त्रिफना और महायुद्ध, ये एक सीरीज़ है। उसके अलावा एक दूसरी दिख रही है अग्रज सीरीज, उसके पेपर बैग्स में चूज़ करें। इसके बहुत सारे एडिशन हैं। तो तांडव, नागराज का कहर और अग्रज। तो अग्रज, नागराज का, तांडव, ये 3 पार्ट की सीरीज़ थी। ये जस्ट इसके बाद सीरीज जो आई थी ये मैंने चूज़ करी। मतलब मैंने ऐसी चीज़ चूज़ करी जो मेरे पास डबल कॉपी में थी, फर्स्ट थिंग। और दूसरी थिंग, उसके बहुत सारे कलेक्टर एडिशन्स आपको पता होंगे। इसके कलेक्टर एडिशन भी है, मनोज गुप्ता जी वाले और संजय गुप्ता जी वाले भी आए थे। तो मैंने वो चीज़ें चूज़ करी जो यहाँ पे मेरा कोई भी सीई ना हो, और ये मेरे को अच्छा लगे ऐसा करके। ये है देखिए अवशेष सीरीज। तो कुछ सीरीज मैंने चूज़ करी थी जिनके कलेक्टर एडिशन्स भी आए थे और जिनको पढ़ने का आपका मन करता है, और जो सीरीज़ आपका डबल में हो। तो अवशेष चुनौती हेड्रोन, ये भी 3 पार्ट का सीरीज़ था। ज़्यादातर तो अनुपम जी वाली सीरीज़ मेरी फेवरेट होती है, इसमें नागराज हो, नागराज ध्रुव हो, अच्छा लगता है वो। तो ये नागराज ध्रुव वाली सीरीज़ थी। ये कुछ ऐसे कॉमिक्स थे प्रताप मलिक जी के जो क्लासिक आर्ट वाले वो मैंने कहीं नहीं पढ़ रखे हैं। तो विजेता नागराज और मनोज गुप्ता जी ने बेहतरीन इनका प्रिंट हमको अवेलेबल कराया था। तो विजेता नागराज, नगीना का जाल, अदृश्य हत्यारा, नगीना, नागराज, ये सब है ना वो प्रताप मलिक जी वाले जो क्लासिक आर्ट था अनुपम जी के आगमन से पहले नागराज में। नागराज और तूतेंतु, नागराज और पापराज, ये कौन सी है, नागराज और कांजा, फिर है नागराज और मिस किलर। ये मैंने चूज़ करी है मनोज गुप्ता जी वाली। इसके अलावा मेरी ऑल टाइम फेवरेट है जो अनुपम जी ने जस्ट बनाना शुरू किया था वो वाली कॉमिक्स, जैसे कि स्नैक पार्क, विषकन्या। 1996 की कॉमिक्स मुझे बहुत पसंद है। क्राइम किंग, ये डबल कॉपी में थी और मेरी फेवरेट है। विष अमृत मुझे बहुत पसंद है, 1999 में आई थी। आतंक और दुश्मन, नागराज 2 पार्ट का सीरीज़ है। तो मेरी फेवरेट कुछ नागराज ध्रुव की सीरीज़ थी वो मैंने रखी है इसमें। राज का राज शायद 1999 में आई थी, ये ईयर 2000 शुरू होते आई थी। सम्मोहन मुझे बहुत पसंद है कवर इसका। इच्छाधारी मेरी ऑल टाइम फेवरेट बुक नागराज की। और कैंचुली। तो आई थिंक ये नागराज ध्रुव का ये बस बली कुठार एक वो निकली है धीरज महाजी वाली। अब दूसरा बंडल है उसको भी इसी में कंटिन्यू कर लेता हूँ, पॉज कर देता हूँ उसको। तो इससे पहले जो बंडल था उसमें नागराज की बुक्स का आधिक्य था। मतलब आई थिंक इसमें ध्रुव की ज़्यादा होंगी, लेकिन ध्रुव की मैंने कौन सी चूज़ करी हैं वही मैंने चूज़ की होगी जो मल्टीपल कॉपीज़ होगी। मतलब मैंने ऐसे चूज़ नहीं की कि मेरी फेवरेट है, पर ज़्यादातर मेरी फेवरेट है ही। तो ये है देखिए मम्मी का कहर, ध्रुव की एक रैंडम कॉमिक्स है, 1990 शायद 9 की है या 8 की है। ये कौन सी निकली,
गुरुत्वा। अच्छा, भोकाल में जो उत्तर महारावण थी वो पूरा 10 कॉमिक सेट में डबल लिया था, काफ़ी नॉस्टैल्जिक है, तो ये वो निकलेंगे। और ये मैंने अब यहाँ के लिए चूज़ किए, रफ यूज़ के लिए। देखते हैं, मृत्युंजय, दुर्गा माँ, ये पूरी सीरीज़ थी 4-5 कॉमिक्स की। गुरु दक्षिणा, आखेटक, लघु गाती, एक और है बुक इसके अंदर, शायद इसका कवर चिपका हुआ होगा, रक्तपात, धरणीधर, और शायद दूसरी होगी विश्व रक्षक, उसका नेक्स्ट पार्ट था विश्व रक्षक। देखिए, तो भोकाल के मतलब ऐसे मैंने एक रैंडम मिक्स बनाया कि जिसमें भेड़िया की भी कॉमिक्स आ जाए, नागराज की भी आ जाए, ध्रुव की भी आ जाए, तो आपको मिक्स फ्लेवर मिले, आपको कमी महसूस ना हो कुछ कॉमिक्स की। ताजमहल की चोरी, ये कई कॉपीज़ में थी, पुराना एक रेफरेंट था, रख लिया। इसका कवर मुझे काफ़ी पसंद आता है इसलिए। महामानव की गवाही, शायद ये एक्स्ट्रा कॉपी आ गई थी किसी पार्सल में, तो ऐसे ही अनुपम जी का आर्ट, इसलिए। प्रतिशोध की ज्वाला, ये मेरे को चाहिए थी, और इस पार्सल को अनबॉक्स करने का मैं 20-25 दिन से पड़ा था, नहीं इसको मैं अनबॉक्स करना चाह रहा था, पर मेरे पास में डेजलिंग यूनिवर्स ऑफ ध्रुव आई है, तो मैं का इससे कंपेयर का एक वीडियो बनाना बनता है इसका। और प्रतिशोध ज्वाला मुझे फिर से पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर जो फैंस वगैरह उन्होंने ये कॉमिक्स मल्टीपल टाइम पढ़ रखी होगी, पर मेरा जो एक कॉमिक्स से जुड़ाव 1996 के बाद होता, तो इस मैं इतना फेमिलियर नहीं हूँ इससे। मैं फिर से पढ़ूंगा इसको, फिर कंपेयर करके आपको बताऊँगा, इसी के लिए बोला। ब्लैक कैट तो रैंडम रहेगा, ध्रुव की कुछ रैंडम कॉमिक्स है जो मल्टीपल कॉपीज़ में थी, तो मैंने मेरा जो न्यू पोस्टिंग प्लेस है उसके लिए रखी है। प्रतिशोध, रोबो का प्रतिशोध, एक दिन की मौत, ये वो है विनाश के वक्त जिसके अंदर आदमखोरों का सुरख थी, ये ख़राब आ गई थी, मतलब डैमेज, मतलब क्या बोलते हैं, एरर वाली बुक आ गई थी। पर जब आप जहाँ पे आपके पास बुक्स नहीं हो तो ये भी आपको अच्छी लगेगी। जंग, इसमें शायद क्यूज मास्टर वगैरह का पूरा सेट है। जंग कौन सी, अच्छा मम्मी का कहर 2 आ गई है, मम्मी का कहर इसमें भी आ गई है। तो जंग, क्यूज मास्टर, मम्मी का कहर, ये एक डाइजेस्ट ये शायद मुझे नवदीप सिंह सैनी सर ने कोई एक्सचेंज ऑफर में दिया था। शैतान, इसकी मल्टीपल कॉपीज़ है, 3 कॉपीज़ होंगी शायद, इसलिए रखी है। डोगा शक्ति बहुत बढ़िया, मनोज जी का आर्ट वर्क है, ये डबल कॉपी में था मेरे पास में, इसलिए मैंने इसको रखा, मुझे चाहिए थी। विसर्पी की शादी, मलिक साहब का आर्ट वर्क था, नागराज वाले में जाएगी। जहरीले अगेन, अनुपम जी वाला नागराज इसमें जाएगी। परमाणु शक्ति, फिर वही डोगा शक्ति की कंटिन्यूएशन में थी, मतलब सेम टाइप की कहानी, और मनोज जी का बेहतरीन आर्ट वर्क, बेहतरीन कॉमिक्स में से एक। बेनाम, ये संजय गुप्ता जी ने कुछ परमाणु की निकाली थी कॉमिक्स, जो मनोज जी का आर्ट था, मैंने रैंडम उठा ली है कुछ, जो मेरे पास डबल कॉपी मुझे दिखी, जिन कॉमिक्स से लॉस्ट होने से मेरा कलेक्शन ख़राब ना हो, मैं उठा लाया उसको, ताकि मुझे अभी कमी से कमी महसूस ना हो। अभिशप्त, तक्षक और मकबरा, ये नरक राक्षस नागराज जी कुछ कॉमिक्स थी, मतलब मैंने ऐसे रैंडम मिक्स रखा है, आपको नरक राक्षस भी मिल जाए, आपको पुराने मनोज जी भी मिल जाएँ, अनुपम जी मिल जाएँ, इस टाइप का रैंडम मिक्स रखा था। ये कुछ डोगा डायरीज़ होती हैं, डोगा डायरीज़ 1, डोगा डायरीज़ 2 का डोगा, ये भी शायद मेरे डबल कॉपी में थी, और ये इस लायक नहीं लगी कि इनको डबल कॉपी में रखा जाए, तो मैंने कहा यहाँ पे मेरे को अच्छा लगेगा, तो ये 2 बंडल में हटा चुका हूँ, और भी एक लास्ट पार्सल बचा हुआ है, पर फिलहाल मुझे इनमें से सबसे ज़्यादा काम है प्रतिशोध की ज्वाला से, जिसका यूज़ करके मैं डेजलिंग यूनिवर्स और ध्रुव के एक वीडियो बनाऊँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अंत तक बनाने के लिए सभी को धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो में।